स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। हमने कुछ लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखी, देन हमने कुछ उसकी एप्लीकेशंस देखी, देन हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस एसोसिएट की डिटर्मिनेंट के साथ, जैसे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, आज हम एक न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेट करके, जो कि हमें एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक फर्दर कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये डेफिनेशंस किसी के लिए पढ़ रहे हैं, ये हम प्रोसेस बढ़ा क्यों रहे हैं? बेसिकली हमारा, जैसे हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि देयर आर टू वेज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, इन जनरल। तो एक मेथड हमने पढ़ लिया था विच इज मैट्रिक्स मेथड, जिसमें हमने ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज किए थे। अब हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं जिससे हम मैट्रिसेस का इनवर्स निकाल सकते हैं, और वो मेथड हमने कहा था विद दैट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हम उस राह पे जा रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज एक न्यू डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे है, लेट्स मेक द कंसेप्ट। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, है ना। हम स्केल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं इन डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, तो आपने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर निकालना सीख लिया है। मान लीजिए जो भी एलिमेंट Aij है उसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल Aij। ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं बिल्कुल। अगर हम हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो क्या होता है, पहले एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर, तो वो क्या आ जाएगा A11, दूसरे की जगह उसका A12, देन A21, देन A22। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारी एग्जिस्टिंग मैट्रिसेस थी, जो उसके एलिमेंट्स थे, हमने उनका कोफैक्टर निकाला और एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ये जो नई मैट्रिक्स बनी, इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। क्या ले लिया, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद बनेगा ये, दिस इज लाइक दिस। A11 पहली रो बन जाएगी, पहला कॉलम A11, A12, देन A21, देन A22, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स से एक नई मैट्रिक्स बना दी, है ना। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? यस, देयर इज अ कनेक्शन। हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर आ चुका है और उस जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो नई मैट्रिक्स बन रही है ना, ये जो नई मैट्रिक्स बन रही है, इसका नाम है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। व्हाट इज दिस? दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। A कैपिटल भी लिखते हैं, स्मॉल भी लिखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में स्मॉल है तो स्मॉल से ही चलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस मैट्रिक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A, डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज एन एडजॉइंट? Adjoint of a square matrix A is a matrix, is again a matrix। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, वो भी एक मैट्रिक्स होती है, which is obtained by replacing the elements with its cofactors and then taking the transpose। ठीक है, क्या? The adjoint of a matrix is again a matrix, is again a matrix of transpose of in which the elements have been replaced by their corresponding cofactors। ठीक है, एलिमेंट्स को अगर हम उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, जो मैट्रिक्स बनेगी, दिस विल बी द कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.5 देखिए। एक्सरसाइज 4.5 पहले दिया हुआ है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहली मैट्रिक्स दी हुई है, उसका नाम ले लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। लेट A इक्वल्स टू, क्या दी है मैट्रिक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कहा गया है। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट के लिए हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, माइनर। तो पहले निकालते हैं माइनर, तो लिखेंगे नाउ M11। M11 क्या होगा, M11 पहले एलिमेंट जिस जगह बैठा है वो रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 4। M12
M12 इसका माइनर ये छोड़ दो बचा 3, देन M21 कैसे निकलेगा सेकंड एलिमेंट, दिस M21 ये एलिमेंट होता है जिस रो और कॉलम में बैठा है, छोड़ दो क्या बचा 2, एंड फाइनली M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये दोनों छोड़ देंगे क्या बचेगा 1, तो दिस इज 1। तो हमारे पास माइनर्स आ गए, जैसे माइनर्स आ गए तो कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, इंप्लाइज A11 क्या होगा जल्दी से निकाल दीजिए, उनके साथ साइन एसोसिएट करना है, A12 A13 implies this is sorry A21 this is A22, तो क्या आ जाएगा, जब हमें किसी चीज से कुछ नई चीज मिलती है तो we use the symbol this implies, this is always used before the equal to, ठीक है, this implies जब भी यूज करना है वो equal to के पीछे यूज होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ therefore की तरह होता है, therefore नहीं कह सकते, कुछ समथिंग न्यू, किसी एग्जिस्टिंग चीज से कुछ नई कैलकुलेशन अगर डिराइव होती है तो हम इंप्लाइज का यूज करते हैं, और इक्वल टू के साथ यूज होता है, उसके पीछे अकेले कभी इंप्लाइज यूज नहीं होता। A11 क्या होगा 1 + 1 2 है तो साइन प्लस का ही रहेगा, तो 4 वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ 1 + 2 3 ऑड नंबर, तो जो ऑड नंबर होता है तो माइनस की पावर जब ऑड करते हैं तो क्या आ जाता है माइनस, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा माइनस, वैसे 2 + 1 ऑड है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा माइनस, लास्ट में 1 और 2 + 2 इवन नंबर है तो 1 एज इट इज 1 आएगा, ठीक है। A11 A12 निकाल दिए, तो अब क्या लिखेंगे therefore, है ना, इसके बाद क्या आएगा therefore adjoint of A, adjoint of A क्या होगा, it is the matrix obtained by replacing the elements with their cofactors, तो पहले एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर 4, दूसरे की जगह कोफैक्टर -3, फिर देन -2 एंड फाइनली 1, बट इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, यहां छोड़ नहीं देना, अगर यहां छोड़ दिया equation will be incomplete because the definition says it is the transpose of the matrix obtained by replacing the elements with their corresponding cofactors, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए 4 -3 -2 एंड 1, ठीक है, सॉल्व हो गया। क्या किया हमने, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करना था, उसके लिए पहले माइनस निकाले, माइनस निकालने के बाद कोफैक्टर्स मिल गए, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना दी, उसका ट्रांसपोज ले लिया, और उसी का नाम क्या आ गया, उसी का नाम क्या आ गया द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या इन दोनों मैट्रिक्स में कुछ रिलेट कीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स में देखिए कुछ आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना इस मैट्रिक्स के, वो इंटरचेंज हो चुके हैं, है ना, क्या हो चुके हैं, 2 × 2 मैट्रिक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए हैं उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट में इंटरचेंज हो गए हैं, ये है ना डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ये हो चुके हैं इंटरचेंज, और दूसरे दो एलिमेंट्स को देखिए, अगर आप दूसरे दो एलिमेंट्स को जो नॉन डायगोनल है -2 और -3, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे -2 एंड -3, दोनों एलिमेंट्स के साथ क्या लग चुका है माइनस का साइन लग चुका है, तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन क्या हो गया है चेंज, इनका साइन हो चुका है चेंज, देख पा रहे हैं ना आप, 1 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 1, तो हमने लिख लिया जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो गए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 की जगह -2 3 की जगह -3, दैट इज उनके साइन चेंज हो चुके हैं। तो 2 × 2 मैट्रिक्स का अगर आपको कोई बोले एडजॉइंट निकालो तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव सेक ऑफ पर्पस, या अपने क्वेश्चंस को चेक करने के लिए, है ना। थ्योरेटिकल अगर आपको बोला यू हैव टू फाइंड, तभी नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या किया हमने, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल को साइन चेंज कर दिया। अब इसको याद कैसे रखना है, ये तो इजी है कि हाँ ए को इंटरचेंज करना है, ए के साइन चेंज करने हैं, है ना, कहीं उल्टा ना हो जाए। तो इसके लिए आप कैसे याद कर सकते हो, ये कोड याद कर सकते हो डी आई, क्या कोड डी आई, इसको डायरेक्ट से याद कर सकते हैं ना, कि डायरेक्ट मेथड है, जॉइंट निकालेगा तो डी आई कोड आ गया, डी से बन गया डायगोनल, डी से बन गया डायगोनल, और आई से बन गया इंटरचेंज, इंटरचेंज। तो डायरेक्ट मेथड कहता है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, तो ऑब्वियसली जो बच गए उनके
साइन चेंज कर दो, उनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, समझ आ गया। एग्जांपल देख लीजिए, इसमें एक और जल्दी से एग्जांपल कर लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 -2, तो कोई पूछे इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा एडजॉइंट? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, 1 की जगह आ जाएगा 0, ये यहां चला जाएगा और ये यहां, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ माइनस लगा दो। तो 0 के साथ माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 एज इट इज। तो -2 के साथ माइनस लगेगा तो क्या बन जाएगा वो +2। साइन चेंज करना ना, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, माइनस वाला प्लस का। ठीक है, समझ आ गया, गुड। अब एडजॉइंट जो हमने इस तरह तरीके से डिफाइन किया, उसका कुछ रीजन था, है ना। उसका ट्रांसपोज, जैसे आपने मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को रिप्लेस किया उनके कोफैक्टर से, वैसे भी छोड़ सकते थे। ट्रांसपोज क्यों लिया, क्वेश्चन इज, तो उसका आंसर भी हमें मिलेगा, उसका आंसर भी हमें मिलेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जो है, जो एडजॉइंट सेटिस्फाई करता है, आपने अभी तक पढ़ा, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, आपने पढ़ा अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स कोई बी है, सपोज सेम ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की होगी मल्टीप्लिकेशन, वैसे भी तभी डिफाइन होगी स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट इन जनरल इक्वल नहीं होता है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो आपको कभी कोई कह दे कि बताइए एक एग्जांपल दो मैट्रिसेस की जो कम्यूट करते हैं ना, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो आपको पूछ ले कोई कि बताओ दो एग्जांपल्स मैट्रिसेस की, कोई ऐसी एग्जांपल्स बताओ जो आपस में कम्यूट करती है, तो ये रिजल्ट आपको वैसे एग्जांपल्स में ले जाएगा। तो ये क्या कहता है, if A is any square matrix, if A is any square matrix, then A into adjoint of A, है ना, A भी एक मैट्रिक्स है और adjoint of A भी एक मैट्रिक्स है, this is equals to adjoint of A, है ना, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, adjoint of A into A। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लो, उसको उसकी एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, देन दिस मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। मोरएवर ये कम्यूटेटिव तो है और ये इसके बराबर है। व्हाट इज दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। सपोज इट हैज ऑर्डर n, देन आई हैज ऑर्डर n। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी रिजल्ट है, इफ A is any square matrix of order n, then A into adjoint of A equals to adjoint of A into A, which is always also equals to determinant of A into I, and this is very important। अभी हम इसको रिलेट भी करेंगे, इसको समझने के लिए कुछ और भी देखेंगे। तो this is a very classical example of a matrix commutation। ठीक है, every matrix this is read as every matrix commutes with its adjoint। हर मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करती है। तो कभी आपको बोल दीजिए, कोई बोले एग्जांपल बताओ ए और बी ऐसी मैट्रिक्स की, तो आप पहले ए मैट्रिक्स ले लो 2 क्रॉस 2, कोई भी अपनी मर्जी से। तो अब ये बोल दो ए है, अब कोई बोले बी बताओ कौन सी होगी जो इसके साथ कम्यूट करेगी, तो हम चुप करके क्या कर लेंगे, इसका एडजॉइंट ले लेंगे। तो एडजॉइंट कैसे बनेगा, डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दो और इनके साथ साइन चेंज कर दो, -1 -3, बोल दो कि ये दो मैट्रिक्स हमेशा कंप्यूट करेंगी आपस में, है ना। तो वो भी बोलेगा किया गया इसने इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करके, तो कैसे बता दिया कि कंप्यूट करेंगी। सो वी हैव यूज्ड दिस रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो उसमें दो ही चीजें यूज होती हैं। वो अगर हमने ये इक्वालिटी शो करनी है, दिस इक्वालिटी है ना, ये तो हम शो कर सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड लेके, इसके बराबर शो करने के लिए दो रिजल्ट यूज होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि a11 a12 then a21 a22, suppose this is a determinant, है ना, suppose this is a determinant, है ना। तो हमने पढ़ा था then determinant is always equal to, अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। पढ़ा था, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर लेना है और एक ही रो या एक ही कॉलम में चलना है ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। लेकिन एक चीज अगर हम इससे और अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेशन करके देखें कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं पहली रो का, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे किसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से a21, ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं और उसको भी उसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो एक रो के ले रहे हैं और जो कोफैक्टर्स ले रहे हैं वो किसी दूसरी रो के ले रहे हैं, है ना।
एक ही रो के एलिमेंट्स लिए बट उनको जो मल्टीप्लाई किया वो उनके सामने वाली किसी रो के एलिमेंट से के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, देन दिस रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. This result is always equal to 0. The sum of the product of the elements of one row with the cofactors of the corresponding elements of any other row is always equals to 0. Is always equals to 0. सिर्फ रो में नहीं कॉलम में भी कर सकते हैं. अगर ये दो एलिमेंट्स ले लें a11 और a21, इन दोनों को इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें a12 और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, देन अगेन दिस इज 0. ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, और ये यूज होता है यहाँ इस डेफिनेशन में. ठीक है, ये प्रूफ करने में. ठीक है, अब हम जाने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही कहा गया है कि आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और वेरीफाई करो कि दिस होल्ड्स. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये हमें मैट्रिक्स की इनवर्स में भी हेल्प करेगा. ठीक है, so the next question, exercise 4.5, the next question नंबर सेकंड में भी जो है आपको एडजॉइंट निकालना है. हम थर्ड करते हैं जिसमें वेरीफाई भी होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 2 क्रॉस 2 है. क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है लेट a इक्वल्स टू, मैट्रिक्स का नाम ले लेते हैं a. दिस इज 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 देन 1 0 3 1 0 3. तो आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस मैट्रिक्स का एक एडजॉइंट निकालना है और ये वेरीफाई करना है. ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनस निकालने पड़ेंगे. तो लिखेंगे नाउ M11. M11 क्या होगा? M11 ये एलिमेंट है, तो इसका माइनस कैसे निकलेगा? एक दो मैं डिटेल में करता हूं, बाकी हम जल्दी से कर लेंगे. तो ये कैसे निकलेगा? M11 ये पहला एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? 0 0 -2 3. ठीक है, देन M12 कैसे निकलेगा? ये तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 3 1 -2 3 3 1 -2 3. देन M13 कैसे निकलेगा? ये एलिमेंट है, ये रो ये छोड़ दो, 3 1 0 0 3 1 0 0. ठीक है, सॉल्व कर लो. 3 0s are 0 0 into this 0, so this is 0. 3 3s are 9 -2 2 1s are 2. ये माइनस फॉर्मूले का सपोज लिख दिया मैंने. 3 3s are 9, ये माइनस का फॉर्मूला, 2 1s are 2 और ये माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, दिस इज 11. ठीक है, दिस इज 11. देन फाइनल M13 3 into 0 0 into 0 0, so this is 0. so M11 अगर 0 आ गया, इससे क्या मिला? इसी के नीचे इसके सामने लिख दीजिए, implies A11 क्या होगा? प्लस हो माइनस हो, 0 तो 0 ही रहेगा. implies A12 क्या होगा? A12 2 + 1 3, तो क्या आएगा? साइन ऑड नंबर है तो माइनस का, 11 के साथ क्या लगेगा? माइनस. implies तीसरे से क्या मिलेगा? A13. M13 अगर 0 है तो A13 भी माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0. तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं ये वैल्यूज साइड में लिखता जाता हूं. ठीक है, A11 0, this is -11 and this is 0, है ना. ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसी का ट्रांसपोज लेना है तो वो एडजॉइंट बन जाएगा. ठीक है, आगे चले. अब M12, अब यहाँ पे आ जाइए 2 1 2 2 and 2 3. ठीक है, ये एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे सारे. चेंज हो जाएंगे तो चेंज कर लेते हैं. वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर लिए तो ये ज्यादा बेटर होगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी. M21 तो ये एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम भूल जाइए, तो 1 2 3 4 बचे, -1 2 0 3. ठीक है, M22 तो ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम भूल जाइए, तो 1 1 1 1 2 और 3 2 and 3. देन M23 ये एलिमेंट है, M23 तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, तो बचा 1 -1 1 0 1 -1 1 0. तो इसको सॉल्व कर दीजिए. 3 1s are 3, साथ में क्या आएगा? माइनस, तो यहाँ पे तो 2 into 0 0 आ जाएगा, छोड़ देते हैं. देन 3 1s are 3 माइनस 2 1s are 2, तो 3 - 2 कितना होता है? 1. ठीक है, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 into 1 0, दिस इज 0. देन फाइन फॉर्मूले का माइनस,
1 1 जा 1, बट ये माइनस इसके साथ बनेगा तो +1, तो 0 + 1 इज 1। ठीक है, तो a11 क्या हो, दिस इज a21, दिस इज a21, दिस इज a22 एंड दिस इज a23। तो a21 क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, ऑड नंबर है तो -1 लगाना पड़ेगा, तो इस माइनस के साथ एक और माइनस लगेगा तो क्या बन जाएगा 3। a22 2 + 2 इवन नंबर है तो 1 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 1 है तो 2 + 3 इज ऑड नंबर है तो 1 के साथ क्या लग जाएगा -1। ठीक है, तो क्या आ गया, a21 आ गया 3, देन अगला आ गया 1, इससे नेक्स्ट आ गया -1। ठीक है, इजी है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट करेंगे तभी कैलकुलेशन फास्ट होगी ना। दिस इज m31, m32 एंड m33। m31 ये एलिमेंट है, तो ये दोनों भूल जाइए, इनको सॉल्व कर दिए। 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 को 0 से कुछ करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट m32 ये एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दो, तो बचा क्या 1 2 3 4, ये 4। 2 1 जा 2, साथ में क्या है माइनस, देन फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6, है ना, 2 1 जा 2 माइनस, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6, तो -2 और -6 बन गए -8। देन m33 ये लास्ट एलिमेंट, ये भूल जाइए, इन चारों को सॉल्व करना है। 1 × 0 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 1 जा 3, माइनस और ये माइनस आ गए प्लस, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या आ गया 3 1 3 2 एंड 3 3, यहां से ये मिला, यहां से ये मिला एंड यहां से ये मिला। 3 + 1 इवन नंबर है, 3 आएगा, देन 3 + 2, सो दिस इज 2, है ना, m1 3 1 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे वैल्यू -8 है एंड देन यहाँ पे वैल्यू दिस इज -8। 3 + 2 क्या है, 3 + 2 एक ऑड नंबर है तो एक माइनस इसके साथ एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 8। देन a33 3 + 3 इज एन इवन नंबर है तो 3 वैसे का वैसे रहेगा। ai आपको पता ना कैसे निकाल रहे हैं, ai इस फॉर्मूले से निकल रहा है, -1 की पावर i + j * mij, ये फॉर्मूला है। तो aij में हम सिर्फ माइनस का साइन डिसाइड कर रहे हैं, वो क्या आएगा, अगर ये नंबर i + j इवन है तो इसको ये 1 बन जाएगा, अगर ये i + j ऑड है तो ये -1। यहाँ इवन था तो नंबर तो साथ में mij, तो mij के साथ प्लस या माइनस लग रहा है, तो ये 3 + 1 इवन नंबर था तो 2 वैसे का वैसा आ गया। यहाँ 3 + 2 ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, तो mij के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस है। सिमिलरली दिस, तो ये वैल्यूज पुट कर दो, पहली वैल्यू आई है हमारे पास 2, देन नेक्स्ट आई है 8, देन नेक्स्ट आई है 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स फिल होगी, है ना, मैट्रिक्स हमारे पास फिल हो गई है। क्या एलिमेंट है 2 8 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, है ना, इसके बाद इसको मैं इसको रहने देते हैं अभी। तो दिस इज व्हाट, मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 0 -1 11 0, पहले रो को पहला कॉलम, देन सेकंड को सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, दो चीजें आ गई, अब आपको वेरीफाई करना है दिस रिजल्ट। ठीक है, तो मैं LHS निकाल देता हूं, LHS निकाल के इसके बराबर भी शो कर देता हूं। ये भी बराबर शो करने के लिए इसका मतलब आपको क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। लिखते हैं नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके बराबर है a11, जब कोफैक्टर निकाल दिए तो उनको यूज करो ना, a11 into a11, a12 into a12 प्लस a13 into a13, यही फॉर्मूला है। तो सॉल्व कर लो, a11 पहला एलिमेंट 1 है, उसका कोफैक्टर उसके सामने लिखा है 0, प्लस दूसरा एलिमेंट है -1, इसका कोफैक्टर ये लिखा है इसके सामने -11, प्लस तीसरा एलिमेंट है 2 और इसका कोफैक्टर है ये 0। तो
So this is 0, minus or minus plus, 11 ones are 11 plus 0. So this is 11. So therefore determinant of A कितना आ गया 11. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम आगे यूज करेंगे. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे इस रिजल्ट को वेरीफाई. ठीक है, इस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे. एक साइड हम निकालेंगे, एक साइड जो है वो आप ट्राई करेंगे. ठीक है, एक साइड हम निकालते हैं, एक साइड आप निकालोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो अब हमें क्या निकालना है नाउ, LHS. LHS क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यही है ना. तो इसको सॉल्व करते हैं. A की वैल्यू लिखिए. A की वैल्यू क्या है 1 minus 1 2, 1 minus 1 2, then 3 0 minus 2, 3 0 minus 2, then 1 0 3, 1 0 3. जैसे हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज और नॉन डायगोनल का साइन माइनस वो यहाँ पे नहीं चलता. देन 0 3 2, 0 3 2, इसका जो एडजॉइंट है उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं -11, देन 1, देन 8, देन नेक्स्ट क्या था 0 -1 3. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली है, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा. तो पहली रो फिल कर रहे हैं, तो पहली रो पकड़ लीजिए. ये पहली रो और ये पहला कॉलम. तो पहला पहले के साथ 1 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, 1 इंटू 11 11 प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0. ठीक है, पहला एलिमेंट फिल हो गया. अब सेकंड एलिमेंट के लिए ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, 1 इंटू 1 1, तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, प्लस और माइनस माइनस. ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे करके लिखता हूं, थोड़ा सा पीछे करके, 0 प्लस 11 प्लस 0, 3 -1 -2. दिस विल बी अ बिगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, तो ऐसे लेते हैं. नेक्स्ट आ जाइए, अब थर्ड कॉलम फिल करना है. तो पहली रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2, 1 इंटू 8 8, बट प्लस और माइनस माइनस, देन 2 3 जा 6, तो प्लस 6. ठीक है, फिल होगी पहली रो. दूसरी रो पे आ जाइए, तो दूसरी रो पहला कॉलम 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, देन -2 इंटू 0, दिस इज 0. अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9, प्लस 0 इंटू 1 0, माइनस और माइनस प्लस, 2 1 जा 2. ठीक है, देन आगे आ जाइए. अब ये इसकी वाली है, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 2 6, 0 को 8 से करेंगे तो 0, -2 और -3, 3 2 जा 6, एंड प्लस और माइनस माइनस. ठीक है, आगे आ जाइए लास्ट थर्ड रो. तो पहली रो थर्ड रो पहला कॉलम, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 11 से करेंगे तो 0, फाइनली 3 को 0 से करेंगे तो दिस इज अगेन 0. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसको इसके साथ सेकंड, क्योंकि सेकंड कॉलम फिल कर रहे हैं तो सेकंड को पकड़ेंगे, थर्ड कर रहे हैं तो थर्ड को पकड़ेंगे. रो थर्ड है इसलिए रो हमेशा यहां से देखेंगे और कॉलम के लिए वहां की हेल्प लेंगे. तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 3 को 1 से करेंगे 3, बट प्लस और माइनस माइनस. ठीक है, देन फाइनल 1 को 2 से करेंगे तो 2, प्लस 0 को 8 से करेंगे तो 0, 3 को 3 से करेंगे तो 9. ठीक है, सारे एलिमेंट्स फिल हो गए हैं. सॉल्व कर ले, क्या आएगा 11 प्लस 0, यहाँ पे क्या आएगा 11, -2 और -1, -3, 3 में से 3 के 0, 6 प्लस 2 8, 8 में से 8 के 0, है ना. ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो. दिस इज होल 0, दिस होल 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है. 9 प्लस 2 11, 3 में से 3 के 0, 6 में से 6 के अगेन 0, 9 प्लस 2 11, है ना. कितना अच्छा सा रिजल्ट बना है. अब यहां से कुछ कॉमन ले ले. यहां से अगर मैं 11 कॉमन ले लूं तो पीछे ये बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मल्टीप्लाई लेना सीखा था, बाहर भी तो निकाल सकते हैं ना. हमने यहां से स्टेप में जाना सीखा था, अब यहां से यहां आ रहे हैं.
देखो इन सब में 11 कॉमन है, इसके पास तो है, क्या इसके पास 11 है बिल्कुल, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 into 11, वो 0 ही होगा, वैसे सारे जीरोस को लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। 11 की जगह 1 आ गया और जीरोस वैसे ही रहे, है ना, इसको अंदर ले जाओगे 11 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब ये क्या है, 11 क्या था अगर आप याद करो, 11 was डिटरमिनेंट ऑफ a, यही थी ना 11 डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 है, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स क्या थी, देखो ये मैट्रिक्स क्या थी, दिस वाज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है और सारे सेम है, सो ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो हमने स्केलर मैट्रिक्स को लिख दिया इस फॉर्म में, उसमें से आइडेंटिटी अलग कर दी और वो स्केलर अलग कर दिया ना, 11 बाहर कर दिया, तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ a into i, हमने ये लिया और हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आप आरएचएस में क्या करोगे, अब आरएचएस में आप करोगे एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करके लास्ट में शो करोगे ये, ठीक है, तो एलएचएस भी इसके बराबर आया और आप राइट आरएचएस को भी इसके बराबर शो करोगे, तो हेंस क्या मिलेगा आपको, हमें मिल जाएगा द रिजल्ट इज वेरीफाइड, ठीक है, रिजल्ट इज वेरीफाइड। अगर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो 4th ऑनवर्ड्स, आपको मैट्रिक्स का इनवर्स कहाँ निकालो, अगर इफ इट एग्जिस्ट, तो अभी हमें तो पता नहीं है, मैट्रिक्स को देख के तो हम बता नहीं सकते कि उसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बता पाएंगे मैट्रिक्स को देख के, कुछ एक स्टेप चेक करके क्या मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, जो कि हम पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जल्दी नहीं बता सकते थे, ठीक है। बट जब भी आपको इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो आपको एडजॉइंट को निकालना ही निकालना है, दैट्स व्हाई मैंने कहा था एडजॉइंट जो है वो हमें इनवर्स की तरफ ले जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निकालना तो इसमें इनवर्स है, बट आपको एडजॉइंट भी निकालना है इनवर्स के लिए, तो हमें यहाँ इसका मैट्रिक्स का अगर नाम a रख दें, लेट a इक्वल्स टू दिस व्हाट 1 0 0 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, बाकी में तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, sin अल्फा एंड माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, इनवर्स को भूल जाइए, सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट क्या होगा इसका एडजॉइंट होगा, तो सबसे पहले एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, m11 क्या होगा, नाउ m11 क्या होगा, m11 ये भूल जाइए, तो cos into cos स्क्वायर, तो दिस इज माइनस cos स्क्वायर अल्फा, देन फॉर्मूले का माइनस sin into sin स्क्वायर अल्फा, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, पीछे क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, क्या होता है, इफ cos और sin स्क्वायर में होते हैं और ये एंगल सेम होता है दोनों के पास, देन उनका स्क्वायर का सम होता है हमेशा 1, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, so this is what, इस जगह 1 लिख दिया तो -1, so therefore और m11 क्या आ गया -1, नाउ m12 क्या होगा, m12 ये और ये भूल जाइए, है ना, ये चार बचे 1 2 3 4, इसको 0 से करेंगे 0, इसको 0 से करेंगे 0, so this is 0। वैसे ही m13 निकालेंगे तो ये एलिमेंट है, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, so this is all 0। तो यहाँ से हमें a11 क्या मिल गया, a11 1 प्लस 1 इवन नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, तो -1 वैसे का वैसे, a12 क्या आएगा, a12 आएगा 0 और a13 क्या आएगा, वो भी 0, क्योंकि अगर m12 0 है तो ये भी 0 रहेगा, अगर ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा। तो आपके पास 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 3 एलिमेंट्स एडजॉइंट के आ चुके हैं। क्या हम इनकी हेल्प से इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालेंगे इसी तरीके से, तो हम फाइनली एडजॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो एडजॉइंट क्या निकलेगा, एडजॉइंट कुछ ऐसा निकलेगा, -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा, then minus sin alpha, then 0 minus sin alpha and cos alpha, ठीक है। ये निकलेगा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, क्या एडजॉइंट, ये होगा एडजॉइंट, ठीक है। अब जैसे ये पहली रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं वैसे आप सारे निकाल दोगे। और डिटरमिनेंट अगर आप पूछे डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, दिस इज a11 into a11 plus a12 into a12 then a13 into a13,
तो पहले एलिमेंट को पहले कोफैक्टर से, तो 1 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो दिस इज -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -1। ठीक है, इजी है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे, मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो 1 को -1 से किया, 0 को 0 से, 0 को 0 से। ठीक है, सो ये हमने एडजॉइंट निकाल दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगी बताने में कि वेदर कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एंड देन हम एडजॉइंट फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स आप सबका एडजॉइंट निकाल के रखेंगे, सो दैट कल हम वैल्यूज को डायरेक्टली यूज करके जो है हम फर्दर प्रोसीड कर सके इनवर्स निकालने के लिए। ओके, सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू दिस लेक्चर, होप यू एंजॉयड। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।